नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, बाजार के फंडामेंटल और टेक्निकल को समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपके लिए सबसे सही तरीका, सही लेवल कमोडिटी में ट्रेड का कौन सा होगा, तो आप सवाल पूछिए। और आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 02223001634 और 02223001635। तो इन दोनों नंबर पर आप कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं मार्केट के ताज़ा हाल से कि वहां पर क्या एक्शन दिख रहा है, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ग्वार सीट का वायदा 21.5 रुपये गिरकर बंद हुआ है। ग्वारगन में 53 रुपये की कमजोरी 8,960 के स्तर पर बंद हुआ है। इसके अलावा बात करें अगर कुछ और एग्री काउंटर की, चने का भाव आप देख लीजिए 17 रुपये नीचे 4,274 के स्तर पर बंद हुआ है, करीब करीब आधा फीसदी की गिरावट के साथ। सोयाबीन आप देखिए 14 रुपये नीचे, सोया तेल 4 रुपये नीचे और मस्टर्ड का वायदा 22 रुपये नीचे 3725 के स्तर पर क्लोज हुआ है। तो मार्केट में ठीक ठाक गिरावट का माहौल आज बना है। मसालों की बात कर लेते हैं। जीरा, टर्मरिक, ये दोनों काउंटर आज दबाव में गिरावट के साथ बंद हुए हैं। कोरिएंडर में तेज़ी आई है और कार्डमम का भाव 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। मेंथा को देख लेते हैं, 35 रुपये ऊपर ये काउंटर बंद हुआ है, 2% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ 1662 के स्तर पर। कॉटन को देखिए, तेज़ी तो है लेकिन मार्केट में रफ्तार उतनी तेज़ नहीं है। 10 रुपये बढ़कर MCX पर कॉटन का वायदा बंद हुआ है। कॉटन केक में 7.5 रुपये की तेज़ी यहाँ पर दिखी है। लेकिन बुलियन का मार्केट पूरी तरह से दायरे में है और बाजार का पूरा एक्शन अब यहाँ पर गायब होता हुआ दिख रहा है। महज 7 रुपये ऊपर है MCX पर गोल्ड। चांदी में 164 रुपये की मजबूती है, 38,526 के स्तर पर। कच्चा तेल 10 रुपये नीचे 0.25% की गिरावट 4,065 के स्तर पर ट्रेड हो रहा है। तो कोई बड़ा एक्शन नहीं, कोई बड़ी तेज़ी नहीं और मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट भी नहीं, आप यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन मेटल के सारे काउंटर बिल्कुल लाल निशान में है, कहीं पर कोई तेज़ी नहीं है। आप देखिए कॉपर, जिंक, निकल, एल्युमिनियम, लेड तमाम काउंटर आज दबाव में हैं और दबाव में इसलिए हैं क्योंकि ग्लोबल मार्केट में मंदी की आशंका के बीच मेटल में बिकवाली का माहौल बना है, डिमांड घटने की आशंका बढ़ गई है। अब आपको दिखाते हैं गोल्ड का हाजिर भाव, जिस भाव पर आप और हम सोना खरीदते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है। 24 कैरेट गोल्ड का रेट 32,070, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 29,491 और 18 कैरेट गोल्ड का रेट 24,146। और तो ये था मार्केट का ताज़ा अपडेट। लेकिन अब शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड से ही। और आज हमारे साथ बातचीत के लिए दो एक्सपर्ट हैं। राजीव कपूर हैं, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड नोएडा स्टूडियो से, और साथ ही हमारे साथ भाविक पटेल हैं, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हैं ट्रेड बुल्स के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा कि गोल्ड का मार्केट आज आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। शुरुआती दौर से कई बार मार्केट का ट्रेंड बदला है, कभी तेज़ी कभी मंदी, लेकिन मार्केट में किसी भी तरफ कोई बड़ा एक्शन हमने नहीं देखा है, कोई बड़ा मूव देखा नहीं है। तो आखिर गोल्ड का मार्केट चाहता क्या है? मृत्युंजय जी, फेड के FOMC मीट जो हुआ लास्ट थर्सडे, उसके बाद उनके स्टेटमेंट, डॉविश स्टेटमेंट के कारण बाजार जो है थोड़ा अनिश्चितता में गया। इक्विटी मार्केट में क्रैश देखने को मिला और उसका फायदा गोल्ड को देखने को मिला। परंतु गोल्ड ऐसा लगता है कि जो $1,350 से जो गोल्ड की गिरावट स्टार्ट हुई थी और $1,300 के आसपास जाके वो थमी, उसका एक वापस एक उसके बाद एक रैली इमर्ज होकर आई उस FOMC मीट के बाद। मुझे लगता है रैली बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। इनफैक्ट लगता है कि रैली अब समाप्त होने की स्थिति के आसपास है। तो मुझे ऐसा समझ में आता है $1,330 डॉलर टर्म्स में एक मैक्सिमम अपसाइड दिखता है। और इंडियन मार्केट में मुझे लगता है 32,200, 250 एक ऐसे लेवल है जहां से बाजार जो है नीचे की तरफ वापस गिरावट दिखा सकता है। हाँ। और मैं देख रहा हूँ इसमें वापस 31,950, 31,800 तक के टारगेट नीचे में आ सकते हैं। तो हमारी राय में 32,200 पर इसमें बिकवाली कर सकते हैं। 32,325 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें।
31,950 का लक्ष्य पहला रखता है और दूसरा लक्ष्य 31,800 का लगता है। ओके, तो गोल्ड में बिकवाली की कॉल 31,950 के टारगेट के लिए। फिलहाल भाव है 32,150 के ऊपर। भाविक पटेल जी, जो लोग गोल्ड में ट्रेड नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, ताज़ा घटनाक्रम के बाद, फेड के बयान के बाद, फेड ने कह दिया है कि 2019 में ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और 2020 में भी एक ही बार होगी, और ये तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव खबर है। दूसरी जो अब नई खबर आ रही है वो खबर आ रही है मंदी की। अमेरिका के कुछ आंकड़े ऐसे आए हैं जिससे मंदी के संकेत मिल रहे हैं, यूरोजोन के आंकड़े खराब आ रहे हैं। ये तमाम जो खबरें आ रही हैं, ये सारी खबरें गोल्ड मार्केट के लिए बेहद पॉजिटिव है प्राइस के लिहाज से। फिर भी मार्केट ने वो चाल नहीं दिखाई है जो चाल इन खबरों के आधार पर बाजार को दिखानी चाहिए। क्या कुछ हिडन दर्द है, क्या कुछ छुपा हुआ दर्द है गोल्ड के मार्केट का जो इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, या फिर आपको लगता है कि ये बहुत ही शुरुआत है और मार्केट धीरे धीरे तैयार हो रहा है एक बड़ी रैली के लिए? जी, मेरे को लग रहा है कि एटलीस्ट आई थिंक सेकंड फैक्टर है कि ये शुरुआत है और मार्केट एटलीस्ट एक बेस बना रहा है आगे जाने के लिए। जैसे आपने कहा, दो फैक्टर है, स्ट्रॉन्ग फैक्टर, कि जिसकी वजह से गोल्ड में स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी। एक तो स्ट्रॉन्ग डॉलर था, दूसरा हायर इंटरेस्ट रेट। अब दिख रहा है कि ये साल में दोनों नहीं होंगे, इंटरेस्ट रेट हाई नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग डॉलर भी नहीं हो सकता है, तो उसकी वजह से गोल्ड में हमें रैली देखेंगे। यूजुअली क्या होता है कि गोल्ड में जब 1350, 1360 या जब हाई प्राइसेस आते हैं तब सारे इन्वेस्टर्स प्राइसेस गोल्ड को चेस कर रहे हैं। अभी अगर देखें लास्ट के 1.5 साल में तो इतना अच्छा रिटर्न नहीं आया जितना इक्विटी मार्केट आया, तो अभी रिस्क ऑफ सेंटिमेंट नहीं है, इसलिए गोल्ड को प्राइसेस में इन्वेस्टर्स अभी चेज नहीं कर रहे। पर ओवरऑल अगर फैक्टर्स देखें तो जैसे ये वेडनेसडे को भी हमने देखा कि 3 महीना और 3 साल और 10 साल की जो यील्ड है वो भी इन्वर्स हुई, मतलब रिसेशन आगे देखने वाले हैं। आई थिंक इक्विटी मार्केट में भी हमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखेगा, तो गोल्ड के प्राइसेस है डेफिनेटली अप मूव दिखेंगे। तो मेरे को लग रहा है कि एटलीस्ट 2019 गोल्ड के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और यहाँ से एटलीस्ट गोल्ड मेरे को लग रहा है कि एक लाइन में नहीं पर एटलीस्ट आराम से कंसोलिडेट होके एटलीस्ट हमको 1400 या $1420 तक देख सकते हैं ये ईयर एंड में। तो ये राय है आपके लिए गोल्ड पर। जो मंदी का साया मंडरा रहा है, इससे मेटल और क्रूड का मार्केट भले ही घबराए, लेकिन बुलियन मार्केट में एक तेज़ी के संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये आपको आने वाले समय में गोल्ड में ठीक ठाक तेज़ी का माहौल बनता हुआ दिख सकता है। तो ये तो बात हो गई गोल्ड की। सिल्वर, चांदी का मार्केट। चांदी का मार्केट राजीव जी आपको यहाँ से कैसा लग रहा है? मृत्युंजय, चांदी पर भी मेरी गोल्ड की तरह ही सेलिंग की एडवाइस है। 38,600 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत है 38,850 का, और मैं बाजार को वापस 38,100 और 38,000 तक नीचे में देखता हूँ। तो ये रहा आपके लिए चांदी पर 38,100 के टारगेट के लिए 38,547 का ताज़ा भाव है, और यहाँ पर आपको बिकवाली की राय राजीव जी की तरफ से दी गई है। लेवल है बिकवाली का 38,600 का। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई गोल्ड और सिल्वर की। लेकिन अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला, और पहला सवाल है सुरेंद्र का, हनुमानगढ़ से। पूछिए, आप सुन पा रहे हैं सुरेंद्र जी? लगता है इन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये कॉटन के ऊपर सवाल पूछना चाह रहे हैं। 21,370 का कॉटन का ताज़ा भाव है। बताइए भाविक पटेल जी, क्या करें कॉटन में अब? जी, कॉटन देखिए तो एटलीस्ट मेरे को लग रहा है कि थोड़ा बहुत यहाँ से अभी भी थोड़ा बहुत एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन है हाई, ज़्यादा नहीं है। अगर मैं देखूँ तो 22,200 तक के मैक्सिमम रैली दिख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि कॉटन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आया, तो मार्केट में अपने प्राइसेस भी देखे तो काफ़ी सारा नीचे आ चुका है। तो अभी थोड़ा बहुत आई थिंक एक टेक्निकल बाउंस है, अपसाइड अभी भी लिमिटेड है, क्योंकि ओवरऑल हम फंडामेंटल देखें तो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। तो इसकी वजह से अप्रैल का वायदा अगर मैं देखूँ तो 22,000 तक मैक्स मेरे को लग रहा है। आई थिंक किसी की भी लॉन्ग पोजीशन हो तो वहाँ से एटलीस्ट प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। यहाँ से ज़्यादा अपसाइड मेरे को दिख नहीं रहा अभी। ओके, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर अभी है नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है प्रदीप जैन का। पूछिए जैन साहब। सर,
जी पूछे। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपको कम्युनिटी एंकर का बेस्ट अवार्ड मिला, उससे मेरे को बहुत खुशी हुई थी। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत जिस शुक्रिया दिन जी। सर आप नहीं आते हो एंकरिंग करने, मैं उस दिन ट्रेड नहीं करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सर, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मेरे जिंक के 2 लोड सेल पड़े हुए हैं 196 के। 196 के 2 लॉट जिंक आपने बेचा है। हाँ, और मैं फ्राइडे तक इनको होल्ड कर सकता हूँ, तो मेरे को टारगेट और एसएल बताइए ना। आपने शॉर्ट किया है? हाँ, सेल किया है मैंने ठीक है। 96 196 196 के भाव पर इन्होंने जिंक बेचा है। अभी भाव है 195 रुपए। ये मुनाफे में तो है, लेकिन मुनाफा ज्यादा नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि ये हफ्ते भर तक वेट कर सकते हैं, तो इस हफ्ते के लिए क्या टारगेट आप दे रहे हैं जिंक के ऊपर? देखिए, आज भी हमें दिखा है कि बेस मेटल्स नेगेटिव है, क्योंकि फ्राइडे को भी यूएस का जो पीएमआई आया नेगेटिव है, थर्सडे को यूरोप का डेटा है वो भी नेगेटिव है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत फैक्टर हो चुका है मार्केट में। मेरे को यहाँ से एटलीस्ट 193 192 मैक्स लग रहा है जिंक में। तो इंट्राडे में या फ्राइडे तक भी अगर आपको होल्ड करना है तो मैं वही बोलूँगा कि 192.5 का टारगेट रखिए। और आज के दिन 197.5 जो 200 दिन की एवरेज आ रही है 1 घंटे में, वो एक रेजिस्टेंस है। तो 197.50 के स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट अपना होल्ड रखिए। आई थिंक 193 या 192.50 के आसपास आता है तो एक बार आपकी शॉर्ट कवर कर लीजिए। ओके, तो ये राय आपके लिए है जिंक पर कि आपको क्या लेवल बताया आपने, क्या रहेगा, कहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए? 192.50। तो ये आ जाएगा लेवल? ये फ्राइडे तक एक्सपेक्टेड है। ओके, तो 192 के आसपास का भाव आपको दिखेगा, तब आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये राय आपके लिए जिंक पर है, तो अभी आप वेट कर सकते हैं। अगला सवाल है दिनेश का, चुरू राजस्थान से। पूछिए दिनेश। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर जी, गुआर पड़ा है 100 बोरी, तो 10 अप्रैल तक ये 5,000 रुपये तक हो सकता है सर? एल्निनो का कोई असर बता रहे हैं और बता रहे हैं तो 5,000 रुपये तक क्या ग्वार का भाव जाएगा? ये बड़ा सवाल है, कई लोगों ने ये सवाल पूछा है। राजीव जी, क्या व्यू है आपका? मृत्युंजय जी, 10 अप्रैल तक नहीं लगता मुझे भाव ग्वार का जो है 5,000 जाएगा। इनफैक्ट देखिए 4450 4500 एक ऐसा स्तर है जहाँ से बिकवाली वापस हावी होता है और बाजार नीचे की तरफ फिसलना शुरू हो जाता है। तो जब तक इस दायरे के ऊपर बाजार नहीं चलता है, मतलब पूरी बिकवाली को बाजार पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर लेता, मेरे को ऊपर जाता हुआ अभी दिखता नहीं है आसानी से। तो 4500 के ऊपर टिकेगा तभी हम इस पर कॉल ले सकते हैं कि 5,000 जाएगा नहीं जाएगा। फिलहाल यहाँ से बाजार लगता है कि नीचे की तरफ आ सकता है और एक बार 4300 भी दिखाएगा। ठीक है, तो ये राय आपके लिए है ग्वार के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अशोक हैं हमारे साथ राजस्थान से। पूछिए अशोक। नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। सर ये कॉपर में सेल की कॉल है, सुबह से सभी एक्सपर्ट दे रहे हैं। अभी ये राजीव जी की जो ट्रस्ट लाइन की जो नीचे आ रही है ना कॉल, वो उनकी कॉल बाइंग पे है, तो हमें क्या करना चाहिए सर? मेरा 50 लॉट चलिए, आपने सही सवाल पूछा है। राजीव जी से ही पूछ लेते हैं। राजीव जी, जब पूरी दुनिया मेटल को लेकर आशंकित है कि मंदी यहाँ पर देखने को मिलेगी, डिमांड कम है और मंदी की आशंका है, तो आप मेटल में बाइंग में क्यों हैं? मृत्युंजय जी, देखिए मंदी हमें भी लगता है, मगर हाँ बिल्कुल मंदी में ही है हम भी कॉपर में। परंतु मुझे एक ऐसा लगता है कि इस समय बाजार एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। अच्छा। और अगर हम सुबह से देखें तो बाजार आई थिंक अपने उच्चतम स्तर के आसपास पहुंच रहा है अब। इनफैक्ट बाजार ने नीचे सपोर्ट पकड़ा 434 का और अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है रिकवरी और 2-3 रुपए की रैली और दिखा सकती है। तो अगर बिकवाली करना है तो 439.50 पे फिर से बिकवाली कर सकते हैं। वहां पर 442 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो अगर हम वो कॉल देते तो आप कहते हैं कि 3 रुपए लेना क्या नहीं है क्या, तो वो 3 रुपए लेने के लिए यहाँ पर हम बाय की सलाह दे रहे हैं। और स्टिक स्टॉप लॉस 3380 का जरूर रखें। ठीक बात है। तो ये इन्होंने सफाई दी है राजीव जी ने कि क्यों उन्होंने आपको बाइंग की राय दी है। कुल मिलाकर ओवरऑल ये भी मंदी में ही है, इनको भी नहीं लगता कोई बड़ी तेजी आएगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि चूंकि एक बहुत ही सपोर्ट लेवल के आसपास मार्केट घूम रहा है, तो यहाँ से 3-4-5 रुपए की तेजी के लिए आप खरीद सकते हैं। अगला सवाल है कैलाश चंद्र का, राजस्थान से। पूछिए कैलाश जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर सिल्वर 41,000 एक महीने में हो जाएगा क्या? 41,000 एक महीने में? बताइए भाविक जी, चांदी का भाव क्या एक महीने में 41,000 रुपए तक जा सकता है?
जी अभी तो फ़िलहाल तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। अगर एक महीने में भी मैं देखूँ तो मैक्सिमम मेरे को 39,500 या 39,750 मतलब 1250 या 1500 रुपये की ही अपसाइड दिख रही है, क्योंकि ये महीने में अगर हम देखें तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है कि जो सिल्वर को इतना अपसाइड दे सकती है। तो मैक्सिमम अगर मैं देखूँ तो 1250 ही है, इतना ज़्यादा लंबा टारगेट मेरे को अभी शॉर्ट टर्म में नहीं दिख रहा। ओके, तो ये आप दे रहे हैं राय सिल्वर के ऊपर। अगला सवाल है रजनीश का सहारनपुर से। पूछिए रजनीश। सर मेरा राजीव कपूर जी से सवाल है। मेरे 10 लोट क्रूड बाई हैं 4100 के रेट पर और 5 लोट गोल्ड सेल है 32 या 70 रुपए पर सर। अच्छा, इंटरडे पोजीशन सर करनी है, आज के लिए होल्ड करना है बस सर। बताइए राजीव जी क्या करना चाहिए इनको। इनका क्रूड बाय 4100 है, राइट? हाँ, आई थिंक क्रूड में आप थोड़ा सा और रिकवरी आए, यहाँ से 4070 के आसपास दाम है। अगर 80-90 भी आए तो आप एकदम से एग्जिट कर लीजिए। एक बार बाजार 4010 4000 तक जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि 4000 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखता है मुझे, उसके नीचे जाना अभी मुश्किल लगता है। तो या इनके पास दो ही ऑल्टरनेटिव्स हैं, या तो ये अपनी पोजीशन को 4080-90 पे काट लें, और दूसरा ये है कि 4000 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें जो कि 100 रुपीज़ का है। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लंबा स्टॉप लॉस है, तो जो एडवाइजेबल नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी इनके लिए क्रूड में रहेगी। और गोल्ड में मैंने एडवाइस करूंगा ये सेल में बने रह सकते हैं। इनफैक्ट थोड़ा ऊपर अभी, और मैं गोल्ड में उम्मीद करता हूँ 50-60 रुपये और ऊपर आ सकता है गोल्ड, 32,200 32,225 तक। तो जैसा हमने सुझाया 32,200 225 के आसपास अपना एवरेज आउट कर सकते हैं ट्रेड को, और एक स्टॉप लॉस 32,325 का रख सकते हैं। वापस बाजार 31,950 आता है तो वहां अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है पवन का चंदौसी से। पूछिए पवन। अगर 1630 रुपए की मेहनता जो है 5 ले रखी है जो है, और मन में जो है यानी जो है 1590 रुपए का एसएल लगा दिया है, मुझे क्या मिलना चाहिए? बताइए भाविक जी, मेहनता का क्या टारगेट है आपका? मैंथा का जी अगर मैं देखूँ टारगेट तो मैक्सिमम मेरे को अभी भी आज पॉजिटिव इनफैक्ट अपसाइड ही बंद हुआ है। तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एटलीस्ट 1700 तक 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आ सकता है, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि 25 के 2-3 दिन पहले भी 1700 के आसपास आया था, फिर वहाँ से ही वापस सेलिंग होकर 1600 तक आ गया। तो अभी भी एक्सपेक्टेड है कि 1700 तक तो आ सकता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। तो 1700 का आप टारगेट रख सकते हैं अपसाइड के लिए। ओके, अगला सवाल है आलिम का। पूछिए आलिम। हेलो सर, गुड इवनिंग। आज ये सिल्वर में इंट्राडे के लिए क्या पोजीशन बनाया जाए? इंट्राडे के लिए सिल्वर में 38,532 का लेवल है राजीव जी, बिल्कुल ताजा भाव पर अगले 6 घंटे के लिए क्या ट्रेड करना चाहिए? मृत्युंजय जी, हमारी सेलिंग की एडवाइस होगी। इनफैक्ट करंट रेट पर भी बेच सकते हैं, और यहाँ से 50-60 रुपए की और तेजी है वहाँ भी बेच सकते हैं। और स्टॉप लॉस 38,850 का रख लें। थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ मैं कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और मुझे नीचे में बाजार 38,100 तक वापस दिखता है। आज शाम के सत्र में या कल के सत्र में भाव आ जाने चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं आज कल में ये भाव दिख जाएगा इस पे आप नज़र रखें। अगला सवाल अहमद का है, गंगानगर से हमारे साथ। पूछिए अहमद। हेलो जी, पूछें सर। मैं कपास के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। किसके बारे में? कपास, कॉटन। कपास के बारे में। ओके, कपास के बारे में अभी हमने बात की है। फिर भी राजीव जी, क्या लॉन्ग टर्म का क्या नजरिया है आपका कपास के ऊपर? देखिए, मेरा व्यू भी जैसा भाविक जी ने कॉटन के बारे में बताया, मोरला सेम ही है मेरा व्यू भी। मुझे भी बहुत बड़ा अपसाइड अब यहाँ से नहीं दिखता, बिकॉज बाजार 20,000 के स्तर से काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखा चुका है। हो सकता है बाजार यहाँ से थोड़ा और 100-200 रुपये और 300 रुपये की रैली दिखाए, बट ऐसा लगता है कि बाजार के नीचे जाने के चांसेस अब यहाँ से ज़्यादा हैं। इनफैक्ट ऐसा लगता है 20,700 20,800 तक के दाम जो है नीचे में आ सकते हैं। तो बिकवाली की एडवाइस होगी, यहाँ पर लेवाली नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अगला सवाल है आदर्श मित्तल का, पंजाब से है हमारे साथ। पूछिए मित्तल जी। हाँ जी सर। जी पूछें। हाँ, गोल्ड का पूछना था, सेल करना चाहिए या बाय करना चाहिए? गोल्ड आज के लिए बाय करें या सेल करें, बताइए।
भाविक जी देखिए, मेरे को अभी भी लग रहा है कि गोल्ड इफेक्ट नेगेटिव है जी। मेरे को लग रहा है कि गोल्ड अभी भी नेगेटिव, आई थिंक 32,300 के ऊपर नहीं जाता तब तक एटलीस्ट पॉजिटिव लॉन्ग पोजीशन नहीं दिख रही मेरे को। पहले भी हमने देखा कि 32,200 के आसपास आता है तो वहाँ सेलर्स थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं और फिर वहाँ से सेलिंग दिख रही है। तो मेरे को भी लग रहा है कि एटलीस्ट यहाँ से 30-40 पॉइंट्स के अपसाइड दिख सकते हैं। एटलीस्ट 32,160-180 के आसपास आता है तो 32,270 के स्टॉप लॉस से आप बेच सकते हैं। नीचे अगर आपको देखें तो 31,950 का टारगेट रख के चलिए। 950। अगला सवाल है अनुज का करनाल से, पूछिए अनुज। ये लेड है, ये अप्रैल में 150 तक जाएगा नहीं जाएगा? अप्रैल में 150 तक लेड? जी। ओके, क्या लगता है राजीव जी, आपको जाएगा अप्रैल में 150 तक? मुश्किल लग रहा है मृत्युंजय जी। 141, 50, 42 एक मेजर रेसिस्टेंस है, तो टेक्निकली 142 के आसपास इसके ऊपर चलना अभी फिलहाल नहीं लगता है चलेगा। और अगर इसके ऊपर चलता है तो फिर 145-46 का एक रेसिस्टेंस है, तो दो इसमें अच्छे रेसिस्टेंस है, दो पड़ाव हैं। अगर उसको क्रॉस करेगा तब 150 की तरफ जाएगा। तो फिलहाल अभी ऐसा लगता है ट्रेंड नीचे का ही रहने वाला है। हालांकि 138 एक मेजर सपोर्ट है, अगर 138 का सपोर्ट ब्रेक किया तो नेक्स्ट लेवल 136.50, 136.75 दिखता है। ठीक है, तो ये राय आपके लिए है मेटल पर। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव जी, आपकी पहली कॉल। मृत्युंजय जी, निकल में सेलिंग की एडवाइस होगी। हालांकि 890 पर हमने कॉल दिया है, बट 885 के आसपास बेच सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस भी रिवाइज करेंगे, 892 का रख सकते हैं स्टॉप लॉस, और 872 का टारगेट रहेगा। आपकी कॉल भाविक। जी, 4060 के आसपास मैं क्रूड बाय कर सकता हूँ, बाय करने की रिकमेंडेशन देता हूँ। 4110 का टारगेट और 4020 का स्टॉप लॉस। आपकी आखिरी कॉल राजीव जी। मृत्युंजय जी, जिंक में हमने रैपिड फायर दिया था, बट उसके लेवल के आसपास ये टारगेट के, तो जिंक की जगह मैं गोल्ड में सेलिंग की कॉल दूंगा। थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ कॉल को, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। 32,200 के आसपास गोल्ड में बिकवाली कर सकते हैं, 32,325 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 31,950 का टारगेट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, और भाविक पटेल आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में आज कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।